और मैं रोती जाती, पूरे रास्ते रोती जाती, पूरे रास्ते रोती जाती। और जब मैं वहाँ पे उतरती अपने मतलब ऑफ़िस के बाहर, मैं अपने हस्बैंड को ठीक से गुड बाय भी नहीं कहती, आँखें झुका के। और मेरे हस्बैंड समझ जाते थे कि ये रो रही है। कहते हैं ना, आपसे जब कुछ छीना जाता है, तो ऊपर बैठे भगवान आपको बहुत-बहुत शक्ति देते हैं। शायद मेरी खामोशी में गुरुजी कहीं न कहीं मुझे शक्ति दे रहे थे, क्योंकि भगवान को तो मैं मानती थी, पर मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आने लगा कि मेरे फ़ादर बहुत कुछ छोड़ कर गए हमारे लिए, बहुत कुछ छोड़ कर गए। तो उसी बीच ना कुछ रिश्तेदारों ने मेरे से वो सब चीज़ें छीनने के लिए मेरे ऊपर, कहते हैं ना, कि मुझे गलत दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। गलत दवाइयाँ ऐसी थीं कि डिप्रेशन के नाम पर वो दवाइयाँ मुझे दी जाती थीं, और उन दवाइयों का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे असर ऐसा हुआ कि वो दवाइयाँ जब मैंने 2011 से खानी शुरू करी, तो आज मैं, देख लीजिए, 2025 चल रहा है। आज पूरा 15 साल हो गए मुझे उस दवाई को खाते हुए। बस वो दवाई है ना, डिप्रेशन के नाम पर मुझे खिलाई गई, और आज मुझे उन दवाइयों की इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि अगर एक दिन भी मैं वो दवाई ना खाऊँ ना, वो मेडिसिन का एक टाइम का भी डोज़ ना लूँ ना, तो बस ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा सर में मेरे ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को मेरे बाल खींच रहा है। मेरे को बहुत सारा ना सर में दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसमें मेरा ये नेचर नहीं था। मैं तो बहुत शांत नेचर की थी, पर ज़मीन जायदाद के चक्कर में, हम 2 ही बेटियाँ थीं, तो रिश्तेदारों ने सोचा कि किस तरह से किस पे कैसा प्रहार किया जाए, तो वो बच्चा मैं थी, जिसके ऊपर ये प्रहार किया गया। और मुझे ये पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे एक विश्वास था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा इलाज करवा रहे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड को ये पता था कि डिप्रेशन फादर के जाने के बाद ये थोड़ा-सा शांत रहती है, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है, मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ, आप इसको हॉस्पिटल ले जाया करो, डॉक्टर के ले जाया करो, क्योंकि मेरे सेशंस होने शुरू हो गए थे। डॉक्टर मेरे को सेशंस देते थे। उसमें मेरी दवाइयाँ नहीं चलती थी, जस्ट सेशंस होते थे। एक क्या कहते हैं, डार्क रूम के अंदर मेरे को बिठाया जाता था, और वहाँ पर मुझे बस पुरानी बातें याद करवाई जाती थी। मेरे फ़ादर की, जो मुझे मेरा अच्छा, सबसे अच्छा टाइम था ना, वो डॉक्टर मुझे कहता था, आप वो याद करो। अपने फ़ादर के साथ आप कहाँ घूमने जाते थे, आप क्या करते थे? मैं ये बस सारी चीज़ें अपने बे फ्लैशबैक में जाकर याद करती थी, और वहीं पे मैं बस उस डार्क रूम में ही रोती थी जितना रो सकती थी।